जी नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2005 में एकदम से एक हमारे गीता नगरी सुधार सभा का चुनाव हुआ, तो उसके अंदर लोगों ने मिलकर मुझे जो कहा कि आप यहाँ पर इसके अध्यक्ष बन जाओ, ताकि क्योंकि मेरा परिवार पहले भी कहीं न कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में अपना प्रभाव रखता था। तो उन्होंने सबने मिलकर सर्वसम्मति से मुझे गीता नगरी सुधार सभा का प्रधान बना दिया और कहा कि अब इसको सभा को आगे लेके जाने की ज़िम्मेवारी आपकी है। तो मैंने कोशिश की कि वहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वहाँ पर एक हमारे एक बड़ा प्रोजेक्ट धर्मशाला का लोगों की नज़र में था, तो उसको हमने मिलजुल कर लोगों के सहयोग से उसको बनाने का काम किया। तो उसके ठीक कुछ समय बाद जो है पार्षद का चुनाव आ गया। तो उस चुनाव के अंदर भी कई लोग इकट्ठा होकर मेरे घर पर आए और मुझे कहने लगे कि आप इस चुनाव को कंटेस्ट करें। तो मैंने कहा कि ये तो कहीं ना कहीं महिला वार्ड है, तो मेरे परिवार में तो इस प्रकार अभी कोई तैयार नहीं है। तो मैंने घर पे बात की, अपने मदर से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना इस चुनाव को आप कंटेस्ट करें। तो मदर ने मुझे पूरा सहयोग दिया। उन्हीं की वजह से ही आज राजेश मेहता का नाम जो है अम्बाला में जाना जाता है, क्योंकि मेरे माता ने ही शुरू से सेवा जो है लोगों की थी। 2005 में जब उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया तो लोगों का बहुत भरपूर समर्थन हमें मिला, जबकि पहले कोई हमारी बैकग्राउंड जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं थी, तो एक नया रास्ता था। तो लोगों ने बड़ा सहयोग किया और चुनाव जीते मेरे मदर, और अगले 8 साल लगातार वो पार्षद और 2005 से 13 तक रहे। तो जो भी हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं थी, जहां तक मैं समझता हूँ मनमोहन नगर, शिवपुरी, गीता नगरी ये एरिया थे, तो वहां पर ना तो कोई सिंगल फुट सड़क हुआ करती थी, ना कोई सीवरेज हुआ करता था, ना कोई लाइट्स थी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार बनी तो और कांग्रेस के सहयोग से मेरे मदर ने और हमने सबने परिवार के सदस्यों ने मिलकर उस एरिया में सुधार का काम किया। और आज भी अगर राजेश मेहता का नाम जोड़ा जाता है तो मनमोहन नगर के नाम से, जबकि मेरी रिहाइश जो है वो जगी कॉलोनी में है, लेकिन उस वक्त मेहनत हमने मनमोहन नगर जो कि स्लम एरिया था तो उसको कामयाब किया, तो शहर में आज मनमोहन नगर के नाम से हमें जाना जाता है। उसके बाद जब 2013 का चुनाव दोबारा आया तो फिर एक बार फिर महिला वार्ड आरक्षित हो गया। तो फिर वही चर्चा थी कि किसको चुनाव लड़वाया जाए। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपके परिवार से ही चुनाव लड़वाया जाना चाहिए, क्योंकि आपका पुराना तजुर्बा रहा है। अभी की वार्ड जो है वो एक नया बन गया था, तो नया एरिया जुड़ गया था, बलदेव नगर का एरिया जुड़ा। तो वहां पर हमने जब चुनाव कंटेस्ट किया तो अंबाला के अंदर सबसे अधिक वोट परसेंटेज 65% मेरे मदर को उस वक्त मिली थी, और 3261 वोटों से लीड के साथ मेरे मदर जो है वह पार्षद का चुनाव जीत कर आए थे। तो यह प्रक्रिया जारी रही। उसके बाद फिर लगातार लोगों के बीच में रहे, काम करते रहे। फिर एक बार 2020 में चुनाव जो है दोबारा लड़ने का मौका मिला। उसके बीच में लोकसभा का चुनाव 2009 का आया, तो कांग्रेस की प्रत्याशी को 90% वोट जो है मेरे वार्ड से मिली थी। 2014 के अंदर फिर मौका आया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, कहीं से भी कांग्रेस को कितने भी वोट मिलते रहे, लेकिन मेरे एरिया से फिर भी कांग्रेस जो है वो हमेशा जीतती रही। 2019 के अंदर भी आपने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देखा। उस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरने पर था, तो फिर भी मेरा जो गीता नगरी के बूथ थे उस पर कांग्रेस विजयी हुई थी। यह कहीं ना कहीं लोगों का मेरे परिवार के प्रति प्यार था, स्नेह था, क्योंकि मेरे मदर ने पिछले 15 साल से लोगों के बीच में रही, सेवा करते रहे। उसके बाद 2020 का जब चुनाव आया, उस चुनाव के अंदर दोबारा एक जनरल वार्ड तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद हमने दोबारा लोगों के बीच गए, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो भी अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा लीड जो रही वोट की वो विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा की सरकार थी, और कहीं ना कहीं भाजपा दबाव बनाती रही है। उन्हीं दिनों में चुनाव से ठीक पहले कोरोना के अंदर मेरे मदर के ऊपर भी उन्होंने FIR तक दर्ज करवा दी कि ये कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह के दबाव बनाए गए कि आप चुनाव ना लड़ें, लेकिन हम चुनाव भी लड़े। और एक ऐसा एरिया जोड़ दिया कि मेरे जो वार्ड थे पुराने, एक को SC रिजर्व कर दिया, एक को BC रिजर्व कर दिया। हमने एक तीसरे नए वार्ड से चुनाव लड़ा, और इतना लोगों का स्नेह और प्यार मिला कि अंबाला के अंदर सबसे अधिक वोटों से 1780 वोटों की लीड से मैं विजयी हुआ, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत प्यार मिलता रहा। डिप्टी मेयर के बारे में बताऊं
2020 का जब पार्षद का चुनाव हुआ, उसके 60 दिन के अंदर हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ कि डिप्टी मेयर का चुनाव होना अनिवार्य है। पहले तो सबसे पहले हमने उसके लिए संघर्ष किया, बार बार निगम के अधिकारियों से कहा, मेयर से कहा, विधायक से भी पर्सनली साथियों को भेजा, मिल के आए, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया। तो हमने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और कोर्ट के आदेशानुसार ठीक 2 साल बाद, चुनाव के ठीक 2 साल बाद 8 दिसंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसके अंदर सभी पार्षदों की सहमति से और मेयर की सहमति से डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर दोनों चुने गए और एक नया अध्याय जो है वो पारी शुरू हुई। उसके अंदर मैंने जब देखा कि परिस्थितियां वही की वही, एक भाजपा सरकार की अपनी धक्केशाही चल रही थी, अपनी मनमर्जी चल रही थी कि जिस प्रकार हम चाहें उस तरह से ही काम करें। तो मैंने आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 2023 के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर लगभग मैंने फाइनेंस कमेटी के मेंबर से इस्तीफा दे दिया था कि अगर इसी तरीके चलना है तो इस सीट पर बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो मैंने इस्तीफा देने के बाद ठीक लगभग 1 सप्ताह के अंदर नगर निगम के अधिकारी जागे और जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो जागे और उन्होंने जो है आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई और उसके बाद करोड़ों रुपए के काम जो है अंबाला शहर के अंदर हमने अप्रूव करवाने के बाद उन कामों को अमली जामा बनाने की कोशिश की, लेकिन विधायक की जो है कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस की वजह से अंबाला पिछड़ा है। और आज मैं समझता हूं कि अंबाला पिछले 10 साल के अंदर इतना पीछे चला गया कि उसको आने वाले समय में भी कई साल लग जाएंगे ठीक होने के लिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर अंबाला की जनता आगे एक अच्छा मौका दे तो मैं समझता हूं कि अंबाला को दोबारा सही रूप में लाया जा सकता है, जो कि पिछले 10 साल की कांग्रेस सरकार के समय में अंबाला को एक रूप मिलने का काम हुआ था। जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं इसके लिए आप किसको जिम्मेदार? देखिए, सीधा सीधा मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जबकि जब भी कोई एस्टीमेट बनते हैं नगर निगम के अंदर तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी उसको फरमाइश करते हैं, उसका एस्टीमेट बनाते हैं। जब एक चीज का एस्टीमेट लगभग 20 करोड़ हमने बना दिया और उसके बाद वो 20 करोड़ लगने के बाद हम कहते हैं कि 40 करोड़ और चाहिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा गोलमाल है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो ये सभी चीजों पर क्लियर होने वाला है। जैसे कि हमारा अंबाला शहर का सिटी पार्क है, बाल भवन है, एक कालका चौक पर गेट है, सिविल हॉस्पिटल का मामला है। तो इस तरह के कई मामले जो हैं वो निकलेंगे। जैसे कि नौरंग राय तालाब जो हमारे अंबाला की एक धरोहर का काम है, उसके अंदर भी आपने देखा कि वो जब आप कभी जाएं तो चेक करें, जो लेंटर उस बिल्डिंग का डाला गया है वो लगभग 1 से 1.5 फुट लिफ्ट कर नीचे आ गया है, जबकि मैंने इतनी समय के अंदर कभी नहीं देखा कि कहीं लेंटर ही अपने स्थान छोड़ दे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गोलमाल है उसके अंदर। तो इन सब ये जांच के विषय हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो हमारी अंबाला की जनता का पैसा लूट कर यहाँ लगाया गया है वो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और अंबाला की जनता के पैसे को सही सदुपयोग के साथ जनता पर लगाया जाए। तो पहले ही बताया कि जहां तक बात थी कि काम नहीं हो रहे थे तो मैंने तुरंत डिप्टी मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया था फाइनेंस कमेटी से कि अगर हम लोग फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, चाहे मैं वाइस चेयरमैन था, अगर मैं वाइस चेयरमैन होते हुए कुछ नहीं कर सकता तो काम का कोई फायदा नहीं है। अगर हम दूसरे पर ही आरोप लगाकर चलते रहेंगे तो शायद ये गलत है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चाहे वो मेयर हैं चाहे वो विधायक हैं, जब एक मेन चेयर पर बैठे हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है। हाउस की जो असली पावर है वो मेयर के पास है और मेयर को चाहिए था कि इस काम में अपना पूरा खुद ध्यान दें बजाय कि किसी और पर आरोप प्रत्यारोप। और चुनाव के अंदर आप इकट्ठे हो जाएं तो शायद कहीं ना कहीं अंबाला की जनता के साथ ये धोखा है। जहां तक हम अफसरशाही की बात करते हैं, अफसरशाही बिल्कुल सही बात है कि हावी है, लेकिन एक चीज समझिए आप, जैसे एनडीसी का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, या परिवार पहचान पत्र का मुद्दा है। जैसे मैं अगर शुरू करूं प्रॉपर्टी आईडी से, लगभग 77 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च हमारी हरियाणा सरकार ने किए हैं। उस 77 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद सभी की प्रॉपर्टी आईडी अगर आप चेक करेंगे, मुझे लगता है कि मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं सभी की प्रॉपर्टी आईडी गलत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका भी कोई 200 गज का प्लॉट था उसको 220 गज कर दिया गया, 190 गज कर दिया गया, 300 गज कर दिया गया। तो मतलब 200 का 200 कहीं भी नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं कि वो अधिकारियों द्वारा नहीं, वो कहीं ना कहीं सरकार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने मिली भगत करके उस कंपनी को काम दे दिया, जो कंपनी उनके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में थी, उनके रिश्ते में थी। उनको 77 करोड़ रुपए की पेमेंट करने के बाद सभी की प्रॉपर्टी आईडियां गलत कर दी। तो उसको अब ठीक करने के लिए अगर हम लोकल लेवल पर अधिकारियों को अगर दोष देते हैं सब सारा, तो शायद कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अधिकारियों तो उतने ही हैं। बल्कि आप समझें, मैं तो नगर निगम को देख रहा हूँ, नगर निगम में अधिकारियों की संख्या 1/3 भी नहीं है। अगर उसको आज भी भरना चाहें तो 500-700 अधिकारी कर्मचारी और रखे जाएं तो जाकर हमारा काम सुचारू रूप से चल सकता है। और इस तरह की बीमारियां अगर आप नगर निगम में अधिकारियों को देंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि अफसरशाही हावी है, और है भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जहां तक आपने बात की कि वार्ड की, पहले किस वार्ड तक सीमित थे या आज डिप्टी मेयर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज तक 3 वार्डों में चुनाव लड़े। हमेशा ही जो हमारा पहले वार्ड था 2005 से 13 तक, वो अलग वार्ड था। जब 13 से 20 तक का चुनाव हुआ तो उसमें अलग एरिया जुड़ गया, और जब 20 का अगला चुनाव लड़ा तो उसके अंदर जो हमारे पिछले दोनों वार्ड थे, एक को SC रिजर्व और एक को BC रिजर्व, तो मुझे तीसरा वार्ड जो है वो चुनने का मौका मिला। तो अलग अलग तरह का स्थान जो है वो मुझे देखने को मिला, और मुझे कहीं ना कहीं उसका उस तजुर्बे का फायदा भी मिल रहा है आज कि नए नए साथियों से मिला, भरपूर उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। और जहां तक आप बात करें, आज मैं डिप्टी मेयर हूं, और अब पूरे अंबाला के अंदर एक मुझे पहचान मिलने का भी काम इस ओहदे की वजह से हुआ है। तक अंबाला शहर विधानसभा के एरिया में, शहरी एरिया के अलावा ग्रामीण क्षेत्र जो है अब नया मुझे मिलने को देखने को मिल रहा है। उस एरिया के अंदर लोगों से मिलने के बाद भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरी कोशिश है कि जिस तरह से मैंने चाहे अपने वार्ड का काम हो, चाहे वो शहरी एरिया का काम हो, उसी तरीके जब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में भी दिक्कतों का बहुत बड़ा अंबार है, तो अगर मुझे मौका मिला और मेरी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो मैं और मेरा परिवार सभी मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी उसी तरीके विकास का एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, और ग्रामीण एरिया को कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की तरह सुंदर और स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां तक हमारे लोकल शहरी मुद्दों की बात करें, तो पहले आपने देखा कि GST, नोटबंदी, इस तरह की केंद्र सरकार की बीमारियां जो हैं व्यापारी वर्ग को दी गई, यहां तक भी काम नहीं रहा। तो आपने देखा कि जैसे हमारे यहाँ पर शंभू बॉर्डर, जिसको पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया गया, ना तो वहां के लोग इधर आ सकते हैं और ना यहाँ के लोग जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अंबाला का व्यापार जो है उस वजह से बिल्कुल जो है वो खत्म उनके बराबर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये इन्होंने इस प्रकार सरकार ने फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं खेदजनक है। और मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि आप जो है इनका मुआवजा देने का काम करें, जो इनका 6 महीने के अंदर नुकसान हुआ है। और जहां तक बॉर्डर खुलने की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बार बार आग्रह भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए और अंबाला के व्यापारी वर्ग को बचाया जाए। लेकिन अगर सरकार जो है अगले 1-2 महीने के अंदर इस तरह का कोई फैसला नहीं लेती, तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला जो है वो बॉर्डर एरिया का रहेगा कि हम बॉर्डर खुलवाएं ताकि अंबाला के व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। और जहां तक हमारे अंबाला शहर के अंदर की जो कार्य प्रणाली पिछले 10 साल के अंदर इस सरकार की रही है, चाहे वो नगर निगम की हो, PWD की हो, तो वो कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे आपने देखा कि सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं, कहीं जो है पानी गंदा पीने को मिल रहा है, और सीवरेज प्रॉब्लम जो है मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर में एक विकराल रूप ले चुकी है। कोई सीवरेज की सफाई का सिस्टम नहीं है, अगर कोई कनेक्ट नहीं है, सीवरेज डाल दिया गया लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिली। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जन हित के मुद्दे हैं, उनको पहले करवाया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे अंबाला के नजदीक एरिया में लगते हुए व्यापार की कहीं ना कहीं वैसे भी कमी है। तो एक IMT का जुमला पिछले कई नेताओं ने मैंने देखा कि बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन IMT लगा ही नहीं। तो हम समझते हैं पिछले दिनों जब हुड्डा साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही अंबाला में IMT लगाई जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से अंबाला के निवासियों को एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से जो जुमला चलता आ रहा है कि कभी कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता था, कभी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता था, लेकिन IMT पे कोई काम नहीं हुआ। मैं अंबाला की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग की
या रोजगार की दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए आईएमटी बनाने का काम जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। इसके लिए मैं अम्बाला की जनता को बधाई भी देना चाहूंगा। नमस्कार।